हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा के ज़िलेवार जीके, जिसमें सभी ज़िलों को मैं बिल्कुल विस्तार से कराऊंगा। आज का जो 13वां ज़िला है वह है गुरुग्राम। इससे पहले मैंने 12 ज़िलों को बिल्कुल विस्तार से डिटेल से करा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ज़िले से। ज़िला है गुरुग्राम। तो देखते हैं गुरुग्राम के बारे में है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पश्चात बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये वीडियो सभी HSC एग्ज़ाम, चाहे CAT का हो, चाहे कोई भी HSC एग्ज़ाम हो, HPSC सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा जीके बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। 25 नंबर की हरियाणा जीके HSC के सभी एग्ज़ाम में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं गुरुग्राम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी। तो गुरुग्राम की जो स्थापना है कब हुई थी? गुरुग्राम की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जिसमें हरियाणा बना था। उस समय ही गुरुग्राम की स्थापना हुई थी। हरियाणा के गठन के समय 7 जिलों की स्थापना हुई थी। इनमें से एक गुरुग्राम भी था। तो देखते हैं नेक्स्ट, गुरुग्राम का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अब गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है? तो गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है वह 1258 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1298 वर्ग किलोमीटर है गुरुग्राम का क्षेत्रफल। गुरुग्राम का नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर हुआ है। नामकरण, गुरुग्राम का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो गुरुग्राम का जो नामकरण है वह गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर हुआ है। गुरुग्राम का जो नामकरण है वह गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर हुआ है। गुरुग्राम का सबसे प्राचीन नाम गुरुग्राम ही था। गुरुग्राम का प्राचीन नाम, गुरुग्राम का जो प्राचीन नाम था वह क्या था? वह गुरुग्राम था। क्या था? गुरुग्राम था। बाद में इसे गुरुग्राम मसानी इसका नाम हो गया। बाद में गुरुग्राम मसानी इसका नाम हो गया था। पहले इसका प्राचीन नाम गुरुग्राम था, बाद में गुरुग्राम मसानी कर दिया गया। उसके बाद गुड़गांव कर दिया गया था। नाम क्या कर दिया गया था? गुड़गांव। पहले गुरुग्राम था, फिर गुरुग्राम मसानी, उसके बाद गुड़गांव। लेकिन अप्रैल 2012 में 2 अप्रैल 2016 को इसका नाम है वह कर दिया गया है गुरुग्राम। क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम। वर्तमान या 2022 की बात कर रहा हूँ तो इसका नाम गुरुग्राम ही है। पहले इसका नाम था गुरुग्राम, बाद में गुरुग्राम मसानी, उसके बाद गुड़गांव कर दिया गया था। लेकिन 2016 में 2 अप्रैल 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया, जो अभी भी गुरुग्राम ही नाम इसका है, चल रहा है। गुरुग्राम की जो सीमा है देखते हैं किन किन से लगती है। तो गुरुग्राम की जो सीमा है एक दिल्ली से लगती है। किससे लगती है? दिल्ली से लगती है। झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, मेवात। झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, इसकी सीमा है वह दिल्ली, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, पलवल और फरीदाबाद से लगती है। और किससे लगती है? और लगती है ये फरीदाबाद से जो गुरुग्राम की है वह सीमा है लगती है। जो गुरुग्राम है वह किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। गुरुग्राम में सीमा है
किसी राज्य के साथ नहीं बनाता, किसी राज्य के साथ नहीं बनाता है। लेकिन ये दिल्ली बनाता, दिल्ली एक झूठी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन किसी भी राज्य के साथ सीमा गुड़गांव नहीं बनाता है। गुरुग्राम एक मंडल है और कमिश्नरी भी है। गुरुग्राम एक मंडल भी है, क्या है, गुरुग्राम एक मंडल भी है और यह कमिश्नरी भी है, और क्या है, और यह कमिश्नरी भी है। गुरुग्राम एक मंडल है और कमिश्नरी भी है। गुरुग्राम मंडल में 3 जिले आते हैं, इसमें 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम मंडल में कितने, 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से हैं, तो एक तो है गुरुग्राम खुद हो गया, सब है गुरुग्राम, दूसरा है रेवाड़ी, दूसरा रेवाड़ी है, तीसरा महेंद्रगढ़ है, तीसरा है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ ये गुरुग्राम मंडल में 3 जिले आते हैं। हरियाणा में 3 कमिश्नरी हैं, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। हरियाणा में 3, इसको रफ कर देते हैं, हरियाणा में 3 कमिश्नरी हैं। कितनी हैं, हरियाणा में 3 कमिश्नरी हैं। 3 क्या हैं, 3 कमिश्नरी हैं, 3 कमिश्नरी हैं हरियाणा में। 3 क्या हैं, 3 कमिश्नरी हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो एक तो है गुरुग्राम है, एक तो गुरुग्राम है, कौन सी है, एक गुरुग्राम, दूसरी है पंचकुला, पंचकुला है, और तीसरी है फरीदाबाद। फरीदाबाद ये कमिश्नरी हैं हरियाणा में। गुरुग्राम को देख लेते हैं उपनाम, क्या देखते हैं, उपनाम। गुरुग्राम के उपनाम कौन कौन से हैं, तो गुरुग्राम को एक तो कहा जाता है मिलेनियम सिटी। क्या कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। चमचमाता शहर, चमचमाता शहर कहा जाता है। साइबर सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है। मेडी सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है। लखपतियों का शहर कहा जाता है, ऐसे ही लखपतियों का शहर भी गुरुग्राम को कहा जाता है। शोर सिटी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, शोर सिटी भी कहा जाता है। तो ये सभी हैं, इसके उपनाम हैं। एक तो है मिलेनियम सिटी, चमचमाता शहर, साइबर सिटी, मेडी सिटी, लखपतियों का शहर, शोर सिटी, ये सभी किसको कहा जाते हैं, तो ये सभी ही गुरुग्राम को कहा जाते हैं। ये गुरुग्राम के उपनाम हैं, ठीक है। और देख लेते हैं गुरुग्राम का जो लिंगानुपात देख लेते हैं, क्या लिंगानुपात क्या है। गुरुग्राम का जो लिंगानुपात है वह है 854, यानी 854 गुरुग्राम का लिंगानुपात है। गुरुग्राम में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। गुरुग्राम में सर्वाधिक महिला क्या है, महिला साक्षरता है। गुरुग्राम महिला साक्षरता सबसे अधिक, गुरुग्राम में साक्षरता दर महिलाओं की अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर भी गुरुग्राम की है। जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर भी, जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, तो ये भी गुरुग्राम की है। जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, गुरुग्राम की है। कितनी है, तो यह है 73.93% है। जनसंख्या वृद्धि दर भी गुरुग्राम की सर्वाधिक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो यह है झज्जर की है। झज्जर की सबसे कम है, कितनी है, तो ये मात्र 8% है जनसंख्या वृद्धि दर है। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है गुरुग्राम की 73.93% है। अब देख लेते हैं गुरुग्राम की तहसीलें देख लेते हैं, इसको रख देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको। अब देखते हैं इसकी तहसीलें, क्या देखते हैं, गुरुग्राम की तहसील देख लेते हैं। तहसील, गुरुग्राम की तहसील देखते हैं। तो गुरुग्राम की 5 तहसीलें हैं, कितनी हैं, 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। एक तो गुरुग्राम है, कौन सी, एक तो गुरुग्राम है,
दूसरी है मानेसर, दूसरी है मानेसर, तीसरी है सोहना। कौन सी है? सोहना है। चौथी है फर्रुखनगर। कौन सी है? फर्रुखनगर है, चौथी फर्रुखनगर है। पांचवी कौन सी है? पांचवी है पटौदी। पांचवी कौन सी है? जो पटौदी है। ये क्या है? ये तहसीलें हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गुरुग्राम में है सुल्तानपुर। कौन सा? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है। इसे सलीम अली पार्क कहा जाता है। सलीम अली पार्क कहा जाता है। गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसे सलीम अली पार्क भी कहा जाता है। सुल्तानपुर 1971 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। सुल्तानपुर है जो 1971 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य घोषित किया गया था। क्या किया गया था? इसे घोषित किया गया था 1971 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तथा 1999 में 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? 1979 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। जहाँ पर साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं घूमने के लिए। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह 1.43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरुग्राम में एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसे सलीम अली पार्क भी कहा जाता है। 1971 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1989 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। यहाँ पर साइबेरियन सारस पक्षी घूमने के लिए आते हैं और यह 1.43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1972 में जलीय जीव भी घोषित किया गया था। जलीय जीव भी घोषित किया गया था 1972 में। इसे 1979 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। लेकिन HSC इसे 1991 मानती है। ठीक है, तो आप भी इसे 91 मानना, 99 मत मानना। अगर ऑप्शन हो 99 हो तो लगा सकते हैं, अगर 91 ना हो तो। गुरुग्राम में सोना कुंड भी है। गुरुग्राम में एक सोना कुंड है, इसको आपको देते हैं। गुरुग्राम में सोना कुंड भी है जिसमें स्नान करने से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में सोना कुंड भी है। गुरुग्राम में सोना कुंड है जिसका जो पानी है वह सल्फर की अधिकता के कारण गर्म रहता है। किसके कारण? सल्फर की अधिकता के कारण पानी है वो गर्म रहता है। इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। सल्फर की अधिकता के कारण पानी गर्म रहता है। सोना कुंड का ये कहाँ पर? ये गुरुग्राम में है। सोनाकार रैली 1964 में की गई थी। सोनाकार रैली 1964 में की गई थी। सोनाकार रैली कब की गई थी? सोनाकार रैली है वह 1964 में की गई थी। गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला भी है। गुरुग्राम में गोपालगिरी का क्या है? गोपालगिरी का किला है। कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण वह कराया था बलबन ने। किसने? बलबन ने इसका निर्माण कराया था। यानी गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण बलबन ने करवाया था।
हरियाणा में शीश महल गुरुग्राम में है। शीश महल भी कहाँ है? शीश महल, शीश महल हरियाणा में शीश महल। हरियाणा में शीश महल कहाँ है? हरियाणा में शीश महल कहाँ है? तो हरियाणा में शीश महल कहाँ पर है? तो ये भी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है शीश महल। गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील, द्वंद्व झील सबसे बड़ी है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील, द्वंद्व झील सबसे बड़ी है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील, जिसे द्वंद्व झील कहते हैं, सबसे बड़ी है। कौन सी? गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील, जिसे दमदमा झील भी कहते हैं, दमदमा झील, ये सबसे बड़ी है। यह 300 एकड़ में फैली हुई है। ये 300 एकड़ में फैली हुई है। इसे खलीलपुर झील भी कहते हैं। इसे खलीलपुर झील भी कहते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बड़खल झील है। हरियाणा की सबसे कृत्रिम झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो यह है बड़खल झील। कौन सी है? बड़खल झील है। यह कहाँ पर है? यह है फरीदाबाद में। ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है बड़खल झील। फरीदाबाद में बड़खल झील है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है सबसे बड़ी? तो यह है बड़खल झील है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क गुरुग्राम है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ है? तो यह भी तितली पार्क कहाँ है? तो यह भी गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क। और देखते हैं हरियाणा में पहला वाटर पार्क हरियाणा में पहला वाटर पार्क। कौन सा वाटर पार्क कहाँ पर है? तो यह भी गुरुग्राम में है। नेताजी सुभाष चंद्र पार्क गुरुग्राम में है। कौन सी? नेताजी सुभाष चंद्र पार्क है। 1 मिनट इसको रख कर देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र पार्क कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? तो ये भी गुरुग्राम में है। नेताजी सुभाष चंद्र पार्क कहाँ पर है? तो ये भी गुरुग्राम में है। नेताजी सुभाष चंद्र पार्क गुरुग्राम में है। शमा पर्यटन स्थल भी गुरुग्राम में है। कौन सा? शमा पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी गुरुग्राम में है। शमा पर्यटन स्थल। गुरुग्राम में बुद्धू माता का मेला लगता है। कौन सा? बुद्धू माता का मेला लगता है। कहाँ पर? बुद्धू माता का मेला लगता है गुरुग्राम में। भक्तपूर्ण का मेला। कौन सा? भक्तपूर्ण का मेला लगता है गुरुग्राम में। शीतला माता का मेला लगता है यहाँ पर। शीतला माता का मेला भी लगता है। गुरुग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र पार्क भी है। शमा पर्यटन स्थल भी है। बुद्ध माता का मेला लगता है। भक्तपूर्ण का मेला लगता है। और शीतला माता का मेला ये कहाँ पर लगता है? ये सभी लगते हैं गुरुग्राम में। ठीक है, इसको आपको देते हैं। गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर भी है। गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर है। इसको रख देते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कौन सा है? गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर खांडसा व शीतला माता का मंदिर है। गुरुग्राम में एकलव्य मंदिर ये कहाँ पर है? ये खांडसा में है। और शीतला माता का मंदिर है, ये करा दी मैंने आपको। शीतला माता का दूसरा नाम कृपी है। दूसरा नाम क्या है? शीतला माता का नाम दूसरा नाम कृपी है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है। जो द्रोणाचार्य की क्या है? द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपी। शीतला माता का दूसरा नाम कृपी है, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है। शीतला माता मंदिर का निर्माण शीतला माता मंदिर का निर्माण 1650 में शीतला माता मंदिर का निर्माण 1650 में
तो इसमें राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। किसने? राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। कौन सा? शीतला माता मंदिर का जो निर्माण है वह राजा जवाहर सिंह ने कब करवाया था? तो यह करवाया था 1650 में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता का दूसरा नाम कृपया जब करा दिया। शीतला माता मंदिर का निर्माण 1650 में राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। शीतला माता को चेचक देवी कहा जाता है। शीतला माता को क्या कहा जाता है? तो ये शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। किसे? शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड का गठन। शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड का गठन कब हुआ था? का गठन हुआ था 1951 में। इसमें 11 सदस्य हैं तथा मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री ML यानी मनोहरलाल खट्टर क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। जो गुरुग्राम है इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी हरियाणा की किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। गुरुग्राम का सर्वाधिक GDP में योगदान है। गुरुग्राम का जो GDP होती है, GDP में सबसे अधिक योगदान है। गुरुग्राम में 1970 में प्राइवेट कंपनी स्थापित हुई थी। गुरुग्राम में 1970 में प्राइवेट कंपनी स्थापित हुई थी। इसके बाद 1981 में भारत सरकार द्वारा मारुति की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1981 में मारुति कंपनी की स्थापना हुई थी भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी। उसके बाद 1981 में भारत सरकार द्वारा मारुति कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जो गुरुग्राम में हुई थी। 1982 में सुजुकी को 1982 में जापानी कंपनी मारुति सुजुकी को सुजुकी में मिला दिया था। यानी मारुति और प्लस सुजुकी इकट्ठी हो गई थी। सुजुकी मर्ज हो गई थी। और देखते हैं मानेसर गुरुग्राम पुलिस जिला है। जो मानेसर है वह एक पुलिस जिला है। मानेसर क्या है? पुलिस जिला है। बहर जिला नहीं है जी, लेकिन यह एक पुलिस जिला है। गुरुग्राम जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है। मानेसर पुलिस जिला है लेकिन जिला नहीं है। हीरो होंडा कंपनी जिसकी आप बाइक चलाते हैं, उसकी स्थापना गुरुग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा मॉल, वेरी गुड, एशिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? तो यह है MBS। कौन सा है? MBS मॉल है। कौन सा है? MBS मॉल है। जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। जो कहाँ पर है? तो ये भी गुरुग्राम में है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल है MBS मॉल। ये कहाँ है? जो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में अमेठी यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? अमेठी यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? अमेठी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये कहाँ पर है? अमेठी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, जो 2010 में बनी थी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान
अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान यह कहाँ पर है? यह अभी गुरुग्राम में है। 1997 में बना था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान 1997 बना था, यह गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय टेनिस अकादमी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय टेनिस अकादमी, राष्ट्रीय टेनिस अकादमी, राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहाँ पर है? तो ये भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय टेनिस अकादमी कहाँ है? ये गुरुग्राम में है। नेहरू स्टेडियम में गुरुग्राम में है। कौन सा? नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम में कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम में है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में है। ये एक पंचकुला में है, ये पंचकुला में भी है प्लस गुरुग्राम दोनों में है। यह पंचकुला और गुरुग्राम दोनों में है। कौन सा है? ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूल मंडी कहाँ लगती है? फूल मंडी, फूल मंडी कौन सी? फूल मंडी कहाँ लगती है? तो फूल मंडी लगती है, कहाँ लगती है? गुरुग्राम में लगती है फूल मंडी, ठीक है। इसको रेफर देते हैं। फूल मंडी कहाँ लगती है? तो ये लगती है गुरुग्राम में। फूल मंडी लगती है कहाँ? गुरुग्राम में। अयोध्या प्रसाद औलसिया जो उर्दू कवि हैं, कौन से हैं? अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद औलिया, अयोध्या प्रसाद औलिया जो उर्दू कवि हैं, को हैं? कौन है ये? तो ये हैं उर्दू कवि हैं। कौन है ये? उर्दू कवि। कौन से हैं ये हैं उर्दू कवि हैं। ये भी कहाँ से हैं? ये भी गुरुग्राम से हैं। नवाब मसूर अली खां पटौदी, नवाब मसूर अली खान पटौदी, ये कौन है? ये क्रिकेटर हैं। कौन है? ये क्रिकेटर हैं। कौन है? ये क्रिकेटर हैं। ये भी गुरुग्राम से हैं। ये 200 में क्रिकेट खेलते हैं। वे गुरुग्राम से थे। वे भारत और ब्रिटेन की ओर से क्रिकेट खेलते हैं। ये गुरुग्राम थे हैं। ये भारत और ब्रिटेन की ओर से क्रिकेट खेलते हैं। पटौदी के विद्रोह का नेतृत्व नवाब अकबर अली ने किया था। पटौदी के विद्रोह का नेतृत्व नवाब अकबर अली ने किया था। नवाब अकबर अली ने किया था पटौदी के विद्रोह का नेतृत्व। अनूप कुमार कबड्डी के खिलाड़ी गुरुग्राम से हैं। अनूप कुमार, कौन? अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी हैं। ये कौन है? कबड्डी के खिलाड़ी हैं। ये कहाँ से? ये भी गुरुग्राम से हैं। के एम पी यानी कुंडली मानेसर पलवल। ये कुंडली मानेसर पलवल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह है 135 किलोमीटर है। के एम पी कुंडली मानेसर पलवल की लंबाई कितनी है? तो यह है 135 किलोमीटर है, जो गुरुग्राम से संबंधित है। ये कहाँ से है? तो ये भी गुरुग्राम से संबंधित है। हरियाणा में सबसे पहले गुरुग्राम में 2010 में मेट्रो चली थी। हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो चली थी। मेट्रो रेल चली थी। अगर भारत की बात की जाए तो यह 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच। किसके? मुंबई से थाने के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी।
16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसने 34 किलोमीटर की यात्रा को तय किया था। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। तो गुरुग्राम के बारे में हमने पूरी जानकारी को बिल्कुल विस्तार से कर लिया है। तो थैंक फॉर वाचिंग इन दिस माय वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं आपको 22 के 22 जिलों को बिल्कुल विस्तार से कराऊंगा। 13 जिले हो गए, अभी जो जिले रह गए हैं उनको भी मैं करा दूंगा। ये हरियाणा के सभी एग्ज़ाम, चाहे वह सीईटी हो चाहे एचएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम में 25 नंबर की हरियाणा जी के आती है, जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, तो ओके बाय टाटा ख़त्म। अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ज़िले के साथ। तो बाय।